हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ फुल सबट्रैक्टर। इसका सर्किट डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे कि फुल सबट्रैक्टर का सर्किट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं लॉजिक गेट से, और ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान लें। इसमें इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये सिंपली लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब यहाँ पर देखेंगे इट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन विथ बोरो इनपुट। इसमें एक बोरो इनपुट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर में बोरो आउटपुट तो होता है लेकिन बोरो इनपुट नहीं होता है। लेकिन इस सब्ट्रैक्टर में बोरो इनपुट होगा, तो जिस सब्ट्रैक्टर में बोरो इनपुट होगा उसको कहेंगे फुल सब्ट्रैक्टर, और जिसमें बोरो इनपुट नहीं होगा उसको बोलेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये इसके हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। जब आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये जो है किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर आप ये बनाने जा रहे हैं, ये 1 बिट हो गया फुल सब्ट्रैक्टर। एक में अप्लाई करेंगे AN, एक इनपुट होगा इसका BN, और एक यहाँ पर इसका बोरो इनपुट होगा। ये हम लोग एक्स्ट्रा देंगे, अभी बताएंगे आगे के सर्किट में। जब ये 1 बिट है तो जब 4 बिट का सब्ट्रैक्टर सर्किट बनेगा तो इसी तरह का 4 फुल सब्ट्रैक्टर हम लोग वहाँ पर जोड़ेंगे। वहाँ पता चलेगा आप लोग को कि ये बोरो का कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो बोरो इनपुट को हम लोग दे देते हैं CN-1। n कर रहा है, nth बिट को इंडिकेट कर रहा है, और n-1 का मतलब है कि n-1th बिट को ये इंडिकेट कर रहा है। ये कैस्केडिंग जब करेंगे वहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा और भी अच्छे से। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं D जो है ये डिफरेंस बिट होगा। डिफरेंस बिट होगा जैसे सम में एडिशन में सम बिट होता है, और उसी तरह से यहाँ पर एक दे देते हैं वैल्यू CN। ये मेरा बोरो आउटपुट होगा। ये हो गया बोरो आउटपुट। अब देखिए हम लोगों ने जब सिस्टम को यहाँ डिज़ाइन कर लिया है, और यह जो प्रोसेस करेगा इसमें याद रखिएगा AN-BN-CN-1, क्योंकि इसी प्रोसेस से आपको आगे जो है ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन में क्या होता है कि जब आप लोग ब्लॉक डिफाइन कर लेते हैं, इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका हमको सर्किट चाहिए, और वो सर्किट लॉजिक गेट से बनेगा। लेकिन लॉजिक गेट का सर्किट के लिए आप लोग को पता है लॉजिकल इक्वेशन चाहिए, और लॉजिकल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले ट्रुथ टेबल। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। ट्रुथ टेबल में करना क्या है, ट्रुथ टेबल में यहाँ लिखेंगे AN-BN-CN-1, ये बोरो भी लिखेंगे, और यहाँ पर हो गया आउटपुट्स। यहाँ पे आउटपुट्स लिखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा DN हो जाएगा और CN हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर ट्रुथ टेबल में ये 3 वेरिएबल हैं इनपुट्स में, तो इनके सारे बाइनरी कॉम्बिनेशंस आपको लिख लेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप लोग मिलाइएगा तो बाइनरी बेस पर बेस 2 में अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उसके 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशंस को अगर लिखना है यहाँ पर तो उसका एक पैटर्न है, इसको एक एक बार अल्टरनेट करना है। 0 1 0 1 0 1 और 0 1 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, इसमें इसको 2 टाइम्स अल्टरनेट करना है। ये 2, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको 4 टाइम्स अल्टरनेट करना है, इसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लिखेंगे और ये 4 टाइम्स 1 लिखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जितना भी बाइनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो इसमें आ चुका है और एक सीक्वेंस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट्स का वेरिएबल कॉम्बिनेशंस रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि इसमें प्रोसेस आपको ये पूरा करना है AN-BN-CN-1, और इस सब्ट्रैक्शन के दौरान कहीं पर भी अगर बोरो की ज़रूरत होगी तो आपको वहाँ पर बोरो प्लेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। सब्ट्रैक्शन में क्या करना, ध्यान से देखिए, 0 - 0, ध्यान से देखिएगा, 0 - 0 इज 0,
इसका रिजल्टेंट क्या आया, 0 आया, तो 0 माइनस 0, तो डिफरेंस हमारा आ गया 0, डिफरेंस हो गया यहाँ पर हमारा 0। और इस दौरान कहीं पर भी आपको बोरो की जरूरत पड़ी थी, तो बोरो की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बोरो आउटपुट भी आपका हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 माइनस 0, 0 हो गया, लेकिन 0 में से 1 जब घटाएंगे तो ये तो नहीं घटेगा। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट 0 आया है ये 1 0 हुआ, 1 0 माइनस 1, 1 0 हमने बताया था कि 1 0 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, ये हो जाएगा 1। और आपने सब्ट्रैक्शन के दौरान बोरो लिया है यहाँ पर, इसलिए 1 यहाँ पर बोरो आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर देखिए शुरू में ही बोरो चाहिए, 0 माइनस 1 घटाना है, तो यहाँ पर एक 1 चाहिए, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ। और इसका रिजल्टेंट जब 1 हुआ तो उसमें से फिर 0 घटाएंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आपने बोरो लिया है तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बोरो चाहिए, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, और 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पर हो गया आपका 0 हो गया। और चूंकि यहाँ पर आपने बोरो लिया है, किसी भी पोजीशन पे लेंगे तो वहाँ पर दर्ज होगा, तो यहाँ पर बोरो आपने लिया है तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, 1 माइनस 0 इज 1, और 1 माइनस 0 इज 1, तो 1, लेकिन आपने इसमें कहीं बोरो नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर 0 पुट होगा। अब आइए 1 माइनस 0 1 होता है, और फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, और आपने बोरो यहाँ पर भी नहीं लिया तो ये 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, तो डिफरेंस 0 हो गया, और आपने फिर भी बोरो नहीं लिया तो यह भी 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 1 जो है ये 0 होता है, और 0 में से फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ बोरो चाहिए, 1 माइनस 1 इज 0, अब 0 में से 1 घटाएंगे तो बोरो चाहिए, तो 2 माइनस 1, इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया, बोरो यहाँ पर जनरेट हुआ, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल के बाद करना क्या है कि आप लोग यहाँ पर इसको केमैप से सॉल्व कर सकते हैं, आप केमैप प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग को अगर सॉल्यूशन चाहिए, डी जो है और सी के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग केमैप्स से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको मिन टर्म इक्वेशन लिखाना चाहिए। तो अज्यूमिंग दैट एंड और सर्किट इज टू बी यूज्ड, ठीक है। सपोज कर लें कि इसमें एंड और सर्किट हम लोग को चाहिए डिजाइन करने के लिए, तो जब आप एंड और सर्किट से बनाना चाहते हैं तो आपको वहां पर मिन टर्म इक्वेशन चाहिए। तो मिन टर्म इक्वेशन लिखने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर कि डी एन लिखेंगे इज ए फंक्शन इन ए एन बी एन सी एन माइनस 1, और यहाँ पर मिन टर्म्स लिखने का तरीका है, ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, और ये 1 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बोरो को डिलीट कर रहे हैं, तो बोरो यहाँ से हटा देते, ये हमारा काम हो चुका है ट्रुथ टेबल मेथड के लिए, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जो देखिए यहाँ पर 1, ये टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, टर्म कुछ नहीं होता है, इनके बाइनरी कॉम्बिनेशंस का डेसिमल वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग करेंगे क्या कि इनका वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 0 0 0 0 0 1 इज 1, 0 1 0 इज 2, इनके कॉम्बिनेशंस का डेसिमल वैल्यू, इसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वो टर्म्स निकाल लेना। तो 1 का मतलब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 7 है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 4 7। और इसके बाद अगर हम लोग सी एन को लिखें तो ये भी फंक्शन है ए एन बी एन सी एन माइनस 1 का। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा ए, यहाँ मिन टर्म्स आपका देखिए यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर 7 है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 7। तो आपका यहाँ पर लॉजिकल इक्वेशंस मिल गया मिन टर्म इक्वेशन के फॉर्म में। अब आपको करना क्या है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर मिन टर्म इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये मिन टर्म इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसका सॉल्यूशन केमैप से निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करेंगे, 3 वेरिएबल का केमैप बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल का फंक्शन है,
ठीक है। और आप लोग KMF बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनाते हैं। सपोज कर ले हम यहाँ AN BN ले लें, CN-1 ले लें, तो सेल नंबर 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हो जाएगा AN बार BN बार AN बार BN AN BN AN BN बार हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा CN-1 बार और ये हो गया CN। ये देखिए KMF है, इसी तरह का KMF यहाँ पर भी बना लेंगे। आप लोग उसी को फॉलो करेंगे वहाँ से। यहाँ पे करना क्या है कि एक और KMF बना लेते हैं। इसका रेफरेंस हम लोग ऊपर वाले से ही ले लेंगे। एक बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं DN के लिए और ये वाला बना रहे हैं CN के लिए। अब इसको करना क्या है कि आप इसमें प्लॉटिंग कर दीजिए। सेल नंबर देखिए 1 2 4 7, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है सिंगल सेल का ग्रुप बनेगा। इसमें 4 ग्रुप बनेगा वो सिंगल सेल का। और एक 1 2 3 7 है, तो ये 1 यहाँ पर है, 2 है और 3 है और ये 7 है, तो इसमें 3 ग्रुप बनेगा। ठीक है ना। तो ये आप लोग सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। इसका वैल्यू हो गया आपका AN बार BN। इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपको यहाँ से BN हो गया, BN हो गया और ये -1 है तो CN-1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया ये AN बार, ये हो गया AN बार CN-1। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ये तो सिंगल टर्म है तो इनका तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका तो सेल वैल्यू होगा AN बार BN CN-1 बार। तो हम लोग करेंगे क्या कि अब इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखने के बाद इसका सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के पहले हम लोग थोड़ा लॉजिक इक्वेशन को इसका लिख लें सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जैसे हमने बताया था फुल एडर में एक एक्सॉर गेट इक्वेशन भी बनता है। तो यहाँ पर पहला देखिए डिफरेंस हो गया आपका DN आपका है, देखिएगा ध्यान से, AN बार BN बार CN-1 प्लस AN बार BN CN-1 बार प्लस AN BN बार CN-1 बार प्लस AN BN CN-1। इसको जब आप लोग अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, चूँकि KMF प्रोसेस है, KMF प्रोसेस ऑलरेडी एक सॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन इसको सॉल्यूशन नंबर A रखेंगे और इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक्सॉर रियलाइजेशन, एक्सॉर एक्सप्रेशन भी आप इससे निकाल सकते हैं। इसका 2 तरह का सॉल्यूशन निकलेगा। तो DN में फिर से देखेंगे AN बार यहाँ कॉमन है, AN बार लेंगे तो BN बार CN-1 प्लस BN CN-1 बार और प्लस हो जाएगा AN BN बार CN-1 बार प्लस BN CN-1। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेंस A XOR B, X में लिखिए X XOR Y होता है X बार Y प्लस XY बार, और X XNOR Y होता है X बार Y बार प्लस XY। तो इन फार्मूला को हम लोग इसमें पुट करेंगे, आप लोग इसको मिलाएंगे तो ये AN बार हो गया, तो ये लिखेंगे BN XOR CN-1 प्लस हो जाएगा AN BN XNOR CN-1। अब यहाँ पर करना क्या है, AN बार BN XOR CN-1 प्लस AN, आपका XNOR है, XOR का कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जरा लिखिए CN-1, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। या तो इसको उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, XOR के फॉर्म में ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रैकेट है A बार और ये ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट को X मान लें तो ये क्या बन रहा है, AN बार X प्लस AN, ये X कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। और इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए तो XOR बनेगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा AN XOR और ये ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ इसका XOR रिलेशन है, ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ यह फॉर्मूला देखिए X बार Y प्लस XY बार, A बार X बार Y के जगह ये है ब्रैकेट प्लस X, यहाँ पर AN X है और ये ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट Y बार है। तो X XOR Y है तो यहाँ पर AN XOR ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट का वैल्यू आपका BN XOR CN-1। इसके बाद आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये सॉल्यूशन आपका निकल गया, ये सॉल्यूशन नंबर
बी है। अब इसको आप लोग करें क्या, आपका कैरी जो है, कैरी अपने मिनिमम फॉर्म में ही है, तो कैरी का सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। कैरी का सॉल्यूशन जो होगा, जो बोरो आउटपुट इसका है सी, जो बोरो आउटपुट के लिए हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, तो सी एन का वैल्यू आया है ए एन बार बी एन प्लस ए एन बार सी एन माइनस वन प्लस, ठीक है, और यह है बी एन सी एन माइनस वन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सी। अब इन तीनों के लिए आप लोग सर्किट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपका ये टोटल सॉल्यूशन है। तो इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड सर्किट है, यहाँ पर करेंगे क्या कि एक में ए में हम इसमें एक्सॉर गेट वाला सर्किट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम ए का दो फॉर्म ले रहे हैं, एक ए एन कॉम्प्लीमेंट और ये, तो ए एन बार यहाँ पर ए एन का कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है। एक्सप्रेशन में देखिएगा कि ए एन कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक लाइन लेंगे बी एन का, ये बी एन हो गया, और यहाँ से इनपुट दिखाएंगे सी एन माइनस वन। हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन ये जो बनाने जा रहे हैं सर्किट, ये एक्सॉर वाला सर्किट बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर बी, ये डी एन के लिए, डिफरेंस के लिए, और बोरो आउटपुट जो होगा सी एन जो है, इक्वेशन नंबर सी को बनाएंगे। तो ये एक्सॉर सर्किट यहाँ पर बनाएंगे। एक्सॉर गेट में दो ही इनपुट होता है, तो यहाँ पर दो एक्सॉर गेट से कैस्केड करके तीन वेरिएबल को इनपुट दे सकते हैं। तो ये ए एन हो गया और बी एन हो गया। यहाँ पर देखिए ए एन एक्स और बी एन, और यहाँ से आ गया सी एन माइनस वन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एन एक्स और बी एन, और यहाँ मिल जाएगा ए एन एक्स और बी एन एक्स और सी एन माइनस वन। तो ये आपको डिफरेंस मिल गया। तो ये एक्सॉर गेट बन गया। अब हम लोग को करना क्या है, इक्वेशन नंबर सी बोरो आउटपुट के लिए, तो इसके लिए तीन एंड गेट यहाँ पर यूज़ होगा, तीन एंड गेट यहाँ पर यूज़ होगा, और ये एंड और सर्किट है, एंड और सर्किट है। यहाँ पर सी एन हमको मिल जाएगा, उसके लिए इनपुट्स अपना दे दें। ए एन कॉम्प्लीमेंट वाला ये लाइन है, ये ए एन कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी एन हो गया, फिर ए एन कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी एन माइनस वन हो गया, फिर बी एन हो गया, फिर सी एन माइनस वन हो गया। तो ये सर्किट हमारा प्रिपेयर हो गया। याद रखेंगे कि ये दो तरह का सर्किट है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है क्योंकि ये एक्सॉर गेट है, ये एंड और सर्किट है। लेकिन अगर आप लोग को डिफरेंस का भी अगर एंड और सर्किट चाहिए होगा, तो आप लोग इक्वेशन नंबर ए को रियलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एसओपी फॉर्म में है, इसके लिए चार एंड गेट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद उनके आउटपुट्स को और गेट में देंगे, तो आपका सर्किट बन जाएगा। अब आगे क्या करना है कि ये फुल सब्ट्रैक्टर टॉपिक सर्किट डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि अब हम लोग यहाँ पर 4 बिट सब्ट्रैक्टर, 4 बिट सब्ट्रैक्टर, हाफ और फुल नहीं, 4 बिट अर्थमेटिक सब्ट्रैक्टर सर्किट बनाएंगे यूजिंग फुल सब्ट्रैक्टर। क्योंकि आप लोग को हमने बताया था कि जो एक्चुअली कन्वेंशनल हमारा मैथमेटिकल साइंस में होता है, जो प्रोसेस है, वो एक्चुअली फुल सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट डिज़ाइन करेंगे, मल्टीपल बिट। उस पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 बिट का, जो ज़्यादातर आप लोग को एग्जाम में आता है। तो 4 बिट का बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि दो नंबर्स ले लेंगे ए एंड बी, और उनको डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए मान लेते हैं, लेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बिट का नंबर, A3, A2, A1, A0, और B भी एक 4 बिट का नंबर है, और ये A माइनस बी के लिए सारा सर्किट डिज़ाइन हो रहा है। ये B3 हो गया, B2 हो गया, B1 हो गया, B0 हो गया। इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 1 0 1, और यहाँ पर ले लेंगे 1 0 1 0। सबसे पहले करिए क्या कि इसको मैनुअली खुद से इसको जो सब्ट्रैक्शन करना है उसको पूरा करिए, और उसके बाद हम लोग इसको सर्किट बनाएंगे और सर्किट में पुट करके ड्राई रन करके और फिर उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - 0 इज़ 1, ये 0 - 1 इसमें बोरो आएगा यहाँ से, तो ये 1 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, बोरो एडजस्ट हो गया। 1 0 हमने बताया था, ये 2 हो गया, 2 - 1 इज़ 1, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0। ठीक है, ये 0 0 1 1, इसका वैल्यू देखिए आप लोग ध्यान से, ये 13 इन डेसिमल है, ये 10 इन डेसिमल है। 8 4 12 और 1 13, 8 4 2 1, 8 4 2 1,
8 4 12 और 1 13, 8 और 2 10, ये 10 हो गया। और यहाँ पर आंसर देखिए आपका 3 इन डेसिमल है। ठीक है, अब इसके लिए सर्किट डिजाइन करना, तो याद रहे कि ये चार बिट है। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक एक बिट का एडिशन। अब इसके लिए हम लोग करेंगे कि 4 फुल सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला हो गया, 1 2, यहाँ से हो गया तीसरा, और यहाँ से हो गया चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 0। याद रहे ये फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 0 है। ये किसको किसको सब्ट्रैक्ट करेगा? A0 B0 को। तो इसका नाम देंगे, सपोज के लिए पहले AN था आपका, उससे समझिए BN था, और इस बोरो इनपुट को हम यहाँ साइड में दिखा रहे हैं CN-1, और यहाँ पर आपका DN निकल जाएगा, और यहाँ पर बोरो आउटपुट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सबसे राइट मोस्ट बिट के लिए यूज होगा, तो यहाँ N का वैल्यू 0 लेना है। तो ये A0 B0 का सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया A0, ये हो गया B0, और इसके पहले कोई बिट नहीं है तो कोई बोरो एडजस्ट नहीं होगा, और 0 पुट करेंगे तो ये -1 होगा, और ये नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट है, इसलिए इसका वैल्यू रहेगा 0। इसको 0 कर देना है परमानेंट। और सर्किट में अगर पीसीबी पर बनाइएगा तो इसको ग्राउंड दिखाना है, पीसीबी पर डिजाइन करिएगा तो ये ग्राउंड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए A0 - B0, तो ये आपका हो जाएगा C0, और ये हो जाएगा D0 बिट देगा। D0 बिट यहाँ पर देखिए ये 1 मिलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में होगा A1 B1, तो यहाँ अप्लाई करते हैं A1, और यहाँ पर B1, यहाँ CN-1 होता है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से हो गया, ये C0 है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। ये C0 आगे वाले स्टेज में फॉरवर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखिए C0 है, यहाँ से मिल जाएगा D1, और यहाँ पर मिलेगा C1, ये C1 फिर इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगला जो सब्ट्रैक्शन होगा A2 - B2, तो ये हो गया A2, और ये हो गया B2, और ये है फुल सब्ट्रैक्टर स्टेज नंबर 1, फुल सब्ट्रैक्टर स्टेज नंबर 2, ये हो गया D2। ठीक है, ये हो गया C2, और यहाँ से बस इसको कैस्केड करते जाना। जितना भी बिट का बनाना है आपको सर्किट, 4 बिट का, 5 बिट का, 8 बिट का, इसी तरह से 1 बाई 1 स्टेजेस को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड जो एग्जाम्स में आते हैं वो 4 बिट के ही आते हैं, क्योंकि 8 बिट का सर्किट काफ़ी बड़ा हो जाएगा जो जनरली कॉपीज़ में अटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया A3, और ये हो गया B3, A3 - B3 के लिए, और ये हो गया हमारा C2, यहाँ से मिलेगा D3, और यहाँ से फाइनल बोरो मिल जाएगा C3। इसको कहते हैं एंड अराउंड बोरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्राई रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको पुट करते हैं। A का वैल्यू था 1 1 0 1, तो यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 है, और उसके बाद है 1 0 1 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 0। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को मैंने बताया था फुल सब्ट्रैक्टर में होता है A - B - बोरो, A - B - बोरो। तो A - B - बोरो करना है, और इसको फुल सब्ट्रैक्टर की तरह रन करना है, अर्थमेटिक नहीं यूज करना है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसका काम गेट कर रहा है, ये मैथमेटिकल सर्किट नहीं है। लॉजिकल सर्किट यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसा आप लोगों ने ट्रूथ टेबल में लिखा था, और ट्रूथ टेबल से ही ये सर्किट डिजाइन हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए 1 - 0 इज 1, एंड 1 इसका रिजल्टेंट 1 आया, और 1 - 0 1 आया, तो ये 1 हो जाएगा। और इसमें आपने कहीं बोरो नहीं लिया है, तो बोरो यहाँ पर 0 दर्ज होगा। इसके बाद देखिए 0 - 1, यहाँ बोरो चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो 1 0 2 हो गया, 2 - 1 इज 1, एंड 1 - 0 इज 1, तो ये भी 1 हो गया। लेकिन चूंकि बोरो यहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ है, तो सर्किट यहाँ बोरो जनरेट करेगा। अब ये बोरो जनरेट करेगा तो आगे में से घटना चाहिए, यही होता है कि अगर यहाँ बोरो जनरेट हुआ है तो अगले बिट में से आप लोग को याद होगा यहाँ पर 1 में से 1 को हटा के 0 किए थे, वही 1 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज, ये हो गया 0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी कोई बोरो नहीं आया है, तो यहाँ पर 0 मार्क होगा।
1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, और यहाँ से भी बोरो जनरेट नहीं होगा, जो इंडिकेट करेगा यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है ना, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि ये 0 0 1 1, यहाँ 0 0 1 1 आ गया। इसी तरह से आप लोग करेंगे क्या, जैसा मैंने पहले बताया कि इस मेथड को, इस सर्किट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बोरो मेथड सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। बोरो मेथड सब्ट्रैक्शन में एक छोटी सी बात हम यहाँ पर बता दें कि ये जो सब्ट्रैक्शन अभी आप लोगों ने देखा, इसी तरह से करना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर अगर लार्जर नंबर होगा तो यहाँ पर बोरो 0 आएगा, और 0 आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जब आपका a छोटा होगा तो बोरो यहाँ पे 1 जनरेट होगा, और 1 जनरेट होगा तो ये जो रिजल्ट आएगा इसका फिर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है मैग्नीट्यूड के लिए। यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है मैग्नीट्यूड के लिए, तब आपको पता चलेगा कि वो जो नेगेटिव रिजल्ट है उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या है। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग रिवाइज करेंगे, नंबर सिस्टम में जाएंगे, बोरो मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन को थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि 4 बिट के सब्ट्रैक्टर के लिए 4 फुल सब्ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो फुल सब्ट्रैक्टर का ये बेसिक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वॉच आउट फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। हैव अ गुड डे।